गए। अब चल चल करके गोप गोपिकाओं के दिव्य दिव्य स्वरूप का दर्शन देने लगे भगवान। जिसकी जो इच्छा थी वो इच्छाओं को पूर्ण करने लगे। हर गोपिका चाहती थी कि भगवान हमारे यहाँ आवे, मक्खन खावे। अब भगवान क्या करते थे, वसान मुंचति पति समय, जो बछड़े बंधे होते थे रस्सी से, धीरे से जाते थे छोड़ देते। अब घर में आवे, यशोदा आपका लल्ला बछड़े को छोड़ दिया और सारा दूध, जय सीताराम। कहा नाना माता जी मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने बछड़े के छोड़ा तो उसके माता के लिए छोड़ा हो, वो उसकी माँ है तो उससे अलग काहे हो। कहा नाना बछड़े के बिना छोड़े तो दूध मिलेगा ही नहीं। कहा क्वचित समय, बिना समय के ही छोड़ देता है तुम्हारा लल्ला। कहे खाने पीने की व्यवस्था बनाई और भगवान कृष्ण ने अपना एक ग्रुप बनाया, गोपगणों को बुलाया है और समस्त गोपगणों से कहा है, कहा बड़े दुबले पतले हो भैया, आप लोग कैसे काम चलेगा। तो कहे कि महाराज सब काम चल जाएगा। कुछ खाते पीते हो, बोले हाँ खाते पीते हैं, लेकिन मामला ठीक नहीं होता। कहे दूध जो होता है उसका दही बनता है और दही बनने के बाद उसका घी बन जाता है और घी को बाजार में बेच दिया जाता है। तो कहा फिर घर वाले देते नहीं तो क्या खाएं। कहा नहीं देते तो चोरी करो। कहा चोरी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये गड़बड़ का खाने पीने में चोरी का दोष नहीं लगता। भगवान ने अपन एक ग्रुप बनाया, कम है क्या आपके यहाँ से भैया कम है कि हमारे यहाँ मक्खन कम होता है कि हमारे यहाँ दूध कम होता है, जो आपके यहाँ चोरी करेगा पकड़ के दिखाओ तब मानेंगे। एक सखी बड़ी होशियार थी, बोले ठीक है पकड़ के दिखाऊंगी। उसने दरवाजे को खोला और खोल करके अंदर जाके छिप गई। दरवाजा खोला, देखा कृष्ण कन्हैया ने सीटी मारी, बोले आज इसके यहाँ माखन। हाँ वो गोपी छिप के बैठी थी और आंगन में जो भी रखा था उसको तो सब लोगों ने खाया पिया। और महाराज एक ऊंचाई पर सिकहर में एक मटकी रखी थी और जब उसका नंबर आया तो बोले कैसे पहुंचा जाए। बोले एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, ऐसे हो जाओ। कन्हैया की सारी चाल थी और कन्हैया सबसे ऊपर हो गए और मटकी से निकाल के खाए और जो खाने से बचता उसको नीचे डाल देते, जिसके मुंह में जाए जाए, नहीं जय सीताराम गिरे। अब वो गोपी बड़ी होशियार थी, डंडा उंडा लेके बैठी और जैसे वो एक ऊपर एक चढ़े सबसे ऊपर कन्हैया और जैसे मटकी में व्यवस्था किया भैया हाथ डाला तो नीचे वाले डंडा लेकर के बड़ी तेज से पिटाई करना शुरू कर दिया। नीचे वाले बेचारे भाग गए, कन्हैया बेचारे लटक गए। गोपी ने कहा क्यों पकड़ गए ना आज। कहा गोपी अब दोबारा गलती नहीं होगी। कहा दोबारा नहीं, नीचे आओ। अब कहा महाराज कैसे आए नीचे, डंडा फेंको उसके बाद आएंगे। धीरे से नीचे आए कन्हैया और जैसे वो आए उसका हाथ पकड़ी बड़ी तेज से। कहा कि यशोदा ने कहा कि पकड़ के दिखाओ तब समझेंगे। आज पकड़ गए। कई बार कन्हैया ने कहा कि गोपी आज के बाद चोरी नहीं करेंगे, आज छोड़ दो बस। कहा आज तो पकड़ में आए हो, आज छोड़ देंगे तो कभी पकड़ में नहीं आओगे। पकड़ा है, एक हाथ में तो डंडा ली है, एक हाथ में कन्हैया का हाथ पकड़ा और जितने लोग भागे थे सब लोगों के बीच में खलबली मच गई। कन्हैया पकड़ा गया, कन्हैया पकड़ा गया। अब वो बेचारी आगे आगे चली जा रही है, पीछे से कन्हैया का हाथ पकड़ी है, दोनों तरफ से सारे ग्वाल बाल। कोई कुछ कह रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कह रहा पकड़े गए पकड़े गए। हाँ तो कहा गोपी तुझे कुछ शर्म वरम है कि नहीं। बोले इसमें कौन शर्म की बात। कहा रे मुंह खोल के जा रही हूँ, 60 वर्ष के नंद बाबा चबूतरे पे बैठे होंगे, उनके सामने से मुंह खोल के जाओगी। कहा ये बात तो तूने बहुत सही कहा। जो मुंह खोली थी जल्दी से उसको घूंघट कर लिया आगे लंबा सा। हाँ अब सही। फिर कुछ दूर कन्हैया गए, कहा गोपी मेरा हाथ जो पकड़ी हूँ बहुत दर्द कर रहा है। कहा सही। कहा एक काम करो, मैं नहीं कह रहा हूँ छोड़ दो, मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो। तो जो दोनों तरफ भीड़ थी उसी भीड़ में उस गोपी का देवर भी था और बहुत उछल रहा था। उसको धीरे से बुलाया, इधर आओ। क्या कहा मक्खन खाना हो, इधर आओ। और उसको बुलाया
कहा गोपी मेरा हाथ छोड़ दो, दूसरा हाथ पकड़ लो। जैसे गोपी ने हाथ छोड़ा, उसी के देवर का हाथ पकड़ाया और पीछे से घूम के यशोदा जी के पास कन्हैया पहुंच गए। कहा माँ, हाँ बेटा, बहुत तेज से भूख लगी है। यशोदा ने पल्लू में उसको ढका, दूध स्तनपान कराने लगी। तब तक वो गोपी बड़ी तेज से चिल्लाते, यशोदा कह रही थी ना कि मेरा लल्ला चोरी नहीं करता, देख आज पकड़ के लाई हूं। यशोदा ने कहा अच्छा कहाँ है? कहा देख नहीं रही वो हाथ में पकड़े हैं। अच्छा, तब तक कन्हैया जल्दी से पल्लू हटाया और हटाकर बोलना शुरू कर दिया। कहा माता जी, इसी तरह के अवहेलना ये लोग करती। अरे हम तो यहाँ बैठे। जैसे गोपी ने कन्हैया की आवाज सुनी, पीछे देखा तो उसी का देवर के हाथ पकड़ी थी बेचारी। शर्मा गई कि मामला गड़बड़ हो गया। देखिए, कन्हैया से गोपियां बहुत प्रेम करती थी और वो चाहती थी कि हमारे यहाँ आवे मक्खन खावे। जिस दिन कन्हैया न जावे उस दिन गोपी सब बेचैन हो। कन्हैया के ऊपर सारा गोबर आ जाए, बस हंस ले, आनंद ले। ऐसे ऐसे दिव्य दिव्य व्यवस्था को किया है। अब तो महाराज भगवान ने कहा कि देखो अब हम बड़े हो गए हैं, गाय वो चराएंगे। यशोदा जी ने कहा अभी नहीं, और बड़े हो जाओ तब चराना। कहा नहीं, अभी नहीं। लेकिन माने नहीं। एक दिन सुनंद जी कृष्ण भगवान को लेके गए और एक बांस की बंसी को काट के लाए और कन्हैया को दे दिया। कन्हैया उसी दिन से बंसी बजाने लगे। महाराज वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। भगवान की जो लीला है तथा उसी तरह पहनावा भी हो गया। अच्छा, भगवान को ये लीला करने की क्या आवश्यकता थी? ये लीले तो सब वही स्वयं बन गए। और इसी समय का इंतजार था। गर्गाचार आए और जितने भी वृंदावन की गोप गोपिकाएं थीं और जितने गोप थे, जितनी गोपिकाएं थी, दौड़कर आए। उन लोगों ने बताया, कहा देखो, गर्गाचार्य ने कहा बहुत सुंदर मुहूर्त आज है। इतना सुंदर मुहूर्त है कि आज विवाह का बहुत अच्छा लगन भी है, मुहूर्त भी है। एक काम करो, एक दूसरे को पसंद करो, व्यवस्थित करो और सबका विवाह एक साथ ही करा दे। गर्गाचार्य ने सबका विवाह, गोपिकाओं का विवाह गोप के साथ कर दिया। का महाराज ये समझ में बात नहीं आ रही? बोले क्यों नहीं आ रही? भगवान ने तो कहा सर्वम विष्णुमयम गिरोधवजनः सर्वस्वरूपो बभौ। सबके स्वरूपों को उन्होंने व्यवस्थित किया। कहा ये बात आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। दंडकारण्य में जब भगवान रामावतार में पहुंचे थे कलबल वसंत को धारण करके, तो वहां के साधुओं और महात्माओं ने भगवान से बड़ा अनुनय विनय किया था। परमात्मा, आपकी दिव्य छवि को देख करके मन हर्षित है लेकिन भर नहीं पा रहा है। बोले क्या चाहिए आपको? कहा महाराज आपका आलिंगन करना चाहता है। कहे महात्मा हो कि कैसी बात कर रहे हो? लंबी चौड़ी दाढ़ी है, बाल है, हाँ साधु हो। अब ये भाव कहां से प्रकट हो गया? कहा मैं आपका आलिंगन करना चाहता हूं परमात्मा। तपस्या का फल और तपस्या की पूंजी अगर आप देना चाहते हो तो। क्या कहा? बड़े दिव्य ढंग से है। श्री महाविष्णु सच्चिदानंदम लक्षितम रामचंद्रम दृष्ट्वा सर्वांगम सुंदरम आलिंगामो भवंतम इति। आलिंगामो भवंतम, आपका हम आलिंगन करना चाहते हैं, ऐसा ऋषियों ने कहा। किससे कहा? श्री महाविष्णु सच्चिदानंदम लक्षितम, श्री विष्णु के सच्चिद आनंद के स्वरूप को देख करके रामचंद्रम दृष्ट्वा, श्री रामचंद्र जी को देख करके सर्वाणी दिव्य काम के रूप में भगवान की प्राप्ति, भगवान के कमलावत चरणों का प्राप्ति करने के लिए आलिंगन कर तुम इच्छे। भगवान ने कहा तथास्तु।
तुन्हीं ऋषि मुनियों से उन्होंने कह दिया कि मैं कृष्णावतार में लीला करने चल रहा हूँ और अपने अपने स्वरूपों को धारण करके आ जाओ। वही सारे गोपियां जितनी थी गोपियां बनी थी। क्यों क्यों गोपियां बनी थी? इसलिए कि गोपी बनेंगे तभी तो विवाह हो। और आज जब ब्रह्मा जी ने समस्त गोप को, समस्त बछड़े को, समस्त गैयों को ले जाकर के वास्तविक वाले जो गोप बछड़े थे उनको ले जाकर गुफा में छिपा दिया, कृष्ण भगवान ने ही अपने स्वरूप का विस्तार कर दिया और समस्त गोप बन गए। और जब समस्त गोप बन गए तो वहां की समस्त गोपियों के साथ उनका बोले सच्चिदानंद भगवान की। ये है भक्तों का व्यवस्था करना, भक्तों के व्यवस्थित बात को बताना, ये भगवान की दिव्य लीला है, दिव्य धाम है, दिव्य चरित्र है। इसीलिए परीक्षित को सावधान किया, कहा परीक्षित अब मैं जो लीला सुनाने जा रहा हूं इसमें किसी प्रकार के मन में आपके शंका नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसीलिए उन्होंने कहा मर्यादा में हो जाओ। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान की दिव्य कथा को श्रवण कराया है, उसके बाद कृष्ण लीला को सुनाना शुरू कर दिया। क्यों? इसमें आप विचलित हो जाओगे। इसमें ऐसी ऐसी कथाएं हैं जिनको सुन करके व्यक्ति सोचता है ना ना ये भगवान हो ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी जब विचलित हो गए तो हम तो सर्वसाधारण व्यक्ति हैं, हमारे अंदर तो काम क्रोध मद लोभ दंभ ईर्ष्या पाखंड सब छिपा हुआ है, वो तो विद्वान थे। इसीलिए यही नहीं महाराज, भगवती सीता भगवान राम का भजन, भगवान राम भगवती सीता का, नारायण भगवान श्री कृष्ण राधा को, इन सब विषयों में कभी भी किसी भी प्रकार के मन को इधर उधर नहीं ले जाना चाहिए। सीताराम 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 राजा राम 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 राजा राधे श्याम 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 राधे राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम राधा राम राम राधा राम 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 राधा राम राम सीताराम 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 राधे श्याम 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 राम सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम 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 राम 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 राधा राम राधा राम राधा राम 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 राधे राम राधे श्याम नौमी जते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल संति चलाते काहे रोज इस तरफ गाय लाते हो, उस तरफ क्यों नहीं जाते? कहा इसलिए नहीं जाते हैं उधर कुछ गड़बड़ है। बोले क्या गड़बड़ है? कहा उस तरफ जाएंगी तो मामला गड़बड़ है। कहा उस तरफ तो बड़ी बड़ी घास है। कहा गैयों को हम जाने नहीं देते, उधर जाएंगी चारा खाएंगी पानी पिएंगी तो मर जाएंगे। बोले ऐसा क्या है? कहा महाराज वहां का जल विषाक्त हो गया है, दूषित हो गया है। अच्छा कहा कुछ नहीं, दूषित दूषित कुछ नहीं हुआ। अब मैं कह रहा हूं गैयों को छोड़ो, खूब आराम से चलें। अब कन्हैया की बात कौन काटे? गैयों को स्वतंत्र कर दिए, बड़ी बड़ी घासें थी, खूब गैयों ने चरा और जैसे यमुना जी में पानी पिया सारी गैयां बेहोश होने लगी। बच्चों ने कहा हमने कहा था ना कि इस तरह गलती मत करो, लेकिन माने नहीं आप।
अब क्या करोगे? घर में भी डांट पड़ेगी। कहा अच्छा, कहा उसकी व्यवस्था हम कर देते हैं। कहा सुनो, किसी से बताना मत। एक कदम्ब के पेड़ पर कृष्ण कन्हैया चढ़ गए और अपने दुपट्टे को कमर में बांधा, बंसी को खोसा और घड़ाम से कूद पड़े हुए यमुना जी में, उसी काली दह में। अब कन्हैया चले जा रहे हैं महाराज, इधर एक दो गोपगढ़ जाकर बताया और जल्दी से यशोदा मैया आई, नंद जी आए, जितने गांव के थे सब लोग भाग के आए। अरे महाराज कालिया दह में कन्हैया कूद गए। महाराज भगदड़ मच गई। कन्हैया के इस तरह की व्यवस्था को देख करके सबके अश्रुपात होने लगे। किसी ने कहा कि इन्होंने कहा, किसी ने कहा इन्होंने कहा, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करना प्रारंभ कर दी। अब क्या था महाराज, ऊपर जो हो रहा था वो तो हो ही रहा था, अब अंदर देखो जल के अंदर क्या हो रहा है वो बड़े विचित्र है महाराज। बिलोक दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णहीना विभु तस्या विशुद्धमच्छिन्नं सर्पं तदुन्मासदत्। कहा महाराज भगवान ने देखा बिलोक दूषितां, दूषित जल को देख करके, कृष्णां, कृष्ण भगवान ने, कृष्णा, कृष्णा माने यमुना, यमुना जी का नाम एक है कृष्ण, कृष्ण की पत्नी। और दोबारा जो कृष्ण शब्द कहा वो क्या है? बिलोक दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णहीना विभु। कृष्ण माने काला होता है और एक कृष्ण भगवान कृष्ण का नाम, और एक जो कृष्णा शब्द आया है वो कालिंदी के लिए आया है। अर्थात कालिंदी को देख करके कृष्ण भगवान ने उस काली को मर्दन करने के लिए व्यवस्थित हो गए। महाराज ऐसे दिव्य दिव्य व्यवस्था को करते हुए और नीचे चले जा रहे हैं। और कालिया नाग महाराज वहीं विराजमान होकर बड़े दिव्य ढंग से विश्राम कर रहा है। और उनकी पत्नियों ने देखा बड़ा सुंदर बालक है भैया, इसके पैर में जो पायल है बड़ी सुंदर है। अरे कहा बहन, इसके कमर में जो दुपट्टा बंधा है वो बहुत सुंदर है, इसके बाल बड़े सुंदर हैं, इसके अधरोष्ट बड़े सुंदर हैं। इतनी सुंदरता तो मैंने कभी देखी नहीं। एक ने कहा कि लगता है इसको गोद में लेके खिला ले। कहा बहन हमारे अंदर विष है, ये भी तो नहीं कर सकते हम। एक दूसरे से चर्चा कर ही रही थी, तभी कहा कि अरे ये छोटा सा बालक है, सुंदर है, बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर हमारे पतिदेव जग गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसको वहीं रोक देते हैं। रोक दिया और कहा महाराज यहीं रुक जाओ, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। कहा क्यों? कहा हमारे पतिदेव जाग जाएंगे तो मामला सब जितने हिसाब से आप आए हैं उतना गड़बड़ हो जाएगा। कहा जगाओ, इन्हीं से तो मिलने आए हैं। कहा कैसे महाराज? कहा इन्हीं की व्यवस्था जो इन्होंने दूषित कर दिया है जल को, उसी को स्वच्छ करने के दृष्टिकोण से आए हैं। कृष्ण भगवान को ही लपेट लिया, और जो कृष्ण भगवान को लपेट लिया तो कृष्ण भगवान ने अपना स्वरूप छोटा कर लिया, और जो कायदे से लपेट लिया तो अपने ही शरीर को बहुत तेज से बढ़ाया। उसके अंग अंग से चटचटाहट की आवाज आई। और महाराज फिर क्या था, कृष्ण भगवान जल्दी से उछल करके और उस कालिया के फन पे विराजमान हो गए और एक साथ सारे नर्थों को नाथ दिया और नाथ करके रस्सी लिया और उसी के ऊपर चढ़ लिए और बढ़िया दिव्य नृत्य करने लगे। भैया इतना दिव्य नृत्य किया कि महाराज उस स्थान का जल जो था वो रक्त रंजित हो गया। अब तो हमारे सर पर पड़ जाए उस उतर जाता है, धन्य हो जाता है। बोले हाँ बिल्कुल सही कहा, हमारा 1.5 घंटा से आप नृत्य कर रहे हो और हमारे पतिदेव की इस तरह की व्यवस्था हो कि आप जाएंगे तब जाएं और इनका कल्याण हो ही नहीं रहा है। कृष्ण भगवान ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अनुग्रहोयम भवतः कृतो में दंडो सताम में खलु कलम शापहम। नाग पत्नियों के इस तरह के अनुनय विनय करने के बाद भगवान ने कहा ये दुष्ट प्रकृति का है और खल के साथ दुष्ट के साथ इस तरह की प्रक्रिया नहीं करेंगे तो ये सब गड़बड़ कर देगा। कहा देखो अब ये मरणासन्न है, अब कुछ करने के योग्य नहीं है। कहा अच्छा। फिर जैसे थोड़ा सा भगवान ने उसे ढीला किया, सर्प ने पुनः फन को काढ़ा और बड़ी तेज से फुफकारा। भगवान ने कहा देखा इसका स्वभाव है, इसका स्वभाव जाएगा नहीं। ऐसे दिव्य व्यवस्था को जैसे उन्होंने बनाया बताया
कृष्ण भगवान ने पुनः उसको फिर से पकड़ा। अब कहा क्यों आपने इस तरह की प्रक्रिया की? तो कालिए ने कहना शुरू कर दिया हाथ जोड़ के। क्या बोला? अनुग्रहोयं भवतः कुतो हीनः, आप हमारे ऊपर बड़ी अनुग्रह किए परमात्मा। दंडो सताम में खलु कल्मषापहं, अब आपसे ही मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि सर्पों को किसने बनाया? कहा हमने उसको बनाया, उसको काटने और काटने की व्यवस्था। कहा इस चराचर में जो भी बनाया है हमने बनाया। कहा महाराज फिर हमारा दोष कहाँ है? यही बताओ। भगवान मुस्कुराने लगे। कहा आप गलत स्थान पर आ गए थे, यही आपका अपराध है। महाराज इसको लेकर के बड़े दिव्य ढंग से ऊपर आए हैं और उसको समझाया है कि अब जाओ। कहा महाराज यहाँ से जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बोले महाराज क्यों? कहा गरुड़ महाराज हमें छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए हम ये व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। भगवान ने अनुग्रह किया है, व्यवस्थित किया है और नाग देवता ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया है। कहा महाराज ये मत समझिए कि हम कुछ आपसे मांगना चाहते हैं कि न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमं न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर्न पुनर्भवं वा वांछामि यत्पादरजो प्रपन्नाः। हे प्रभु, आपका यह चरण रज जो मिल गया हमको, यही हमको चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज इस तरह से बड़े दिव्य ढंग से उनको व्यवस्थित किया और कई सर्पों को नष्ट कर दिया। तो ये कालिया ने कहा देखो महाराज, इस तरह अगर खाओगे तो जब बहुत जल्दी सर्प नष्ट हो जाएंगे और फिर उसके बाद आप क्या प्रसादी पाओगे? बोले तो कहा ऐसा करते हैं कि एक एक सर्प आपके यहाँ भिजवा दिया करें और उसी से संतुष्ट हो जाएगा। बोले ठीक। रमणक द्वीप में और यही क्रम चलता रहा। अब जब कालिया का परिवार बचा सिर्फ, तो वहां से भाग लिया। भाग करके कहां आया? कालीदह के पास, यमुना के किनारे। बोले यहाँ तो नहीं आ सकते थे गरुड़ महाराज। कहा यहाँ उनको श्राप था। काहे का श्राप? कहा महाराज सौभरी नाम के एक महात्मा थे और वो बड़े दिव्य स्थान पर बैठ करके उसी यमुना के तट पर तपस्या कर रहे थे। तो गरुड़ महाराज को जब क्षुधा लगे, भूख लगे, तो वहीं पर आवे और बैठे रहे और मछलियों को जल्दी से जाए अंदर, पकड़े, लेके चले जाए। तो बड़ी आवाज हो, छटपटाहट हो, पानी का छींटा पड़े तो उस महात्मा की नेत्र खुल जाए। होते करते एक दिन महात्मा क्रोध आया, उन्होंने कहा सुनो ए गरुड़ जी, अगर आज के बाद यहाँ आओगे तो भस्म हो जाओगे, जल जाओगे। अब श्राप हो गया, गरुड़ वहां जा नहीं सकते। कहा महाराज यही एक स्थान सुरक्षित था, इसीलिए हम यहाँ आ गए। कहा अब जाओ फिर से। कहा ना महाराज, गरुड़ हमें छोड़ेंगे नहीं। कहा सुनो, जिनके ऊपर मेरे पैर का चिन्ह बन जाए ना, उसको गरुड़ कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आपके सर पर हमारे पैर का चिन्ह बन गया है। इस तरह कहके उस कालीदह को शुद्ध कर दिए परमात्मा। देखिए ये तो भगवान का तारने का बहाना है। भगवान एक छोटी सी कोई न कोई व्यवस्था करते हैं और भगत को तार देते हैं। हमने कहा भगवान का अवतार जो होता है वो किस लिए होता है? तारने के लिए। तो बस यहाँ जो हम लोग आए हैं और जो बैठे हैं, अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए, कथा सुनने के लिए, या शुक्ला जी के यहाँ चले नहीं तो कल चौराहे में मिलेंगे तो कहेंगे कि एको दिन आया नहीं। कोई भी बहाना हो, लेकिन आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। और जब यहाँ आप उपस्थित हुए हैं तो आप कोई सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे वृंदावन में, जैसे गोकुल में जो भी पशु थे, पक्षी थे, गोपिकाएं थी, गोप थे, बछड़े थे, गैया थी, वो सर्वसाधारण नहीं थे, सर्वसामान्य नहीं थे। वो कई कई जन्मों के सुकृति किए थे, तब वहां आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। अब आपको क्या लगता होगा हम नहीं जानते, लेकिन हम जो देख रहे हैं वो आप लोगों ने कई सुकृतियां की हैं। नाथ हमको भी तारो तारा है।
प्रकट हो गया तो क्या मांगोगे? बेटवा का नौकरी लग जाएगा, फिर गांठ में दर्द है, बुढ़ौती ना आवे। अरे ये शरीर का धर्म है, ये चलता रहेगा। परमात्मा से मांगो कि परमात्मा आपके कमलवत चरणों में प्रेम हो जाए। अब ये नहीं मांग पाते, नहीं कह पाते तो गलती आपकी है, भगवान की गलती नहीं होगी। इसलिए बड़े भाव से कहते भी रहो। बहाना ढूंढने का काम आपका है। आप घर में बैठे रहो, कहीं मत जाओ, लेकिन एक बहाना तो बनाओ। अरे सबरी कहीं मंदिर में गई थी क्या? सबरी कोई मूर्ति बना के पूजा के जंगल में, और बड़े बड़े सुंदर सुंदर वृक्षों से फल लाती थी, पैर लाती थी। हाँ, लोग कहते हैं कि हर पैर को चखती थी, नहीं, एक पेड़ के पैर को चखती थी और जो सुंदर थी उसको रखती थी। हमने सुना है श्याम सबरी को तारा, हमने सुना है श्याम सबरी को तारा, सबरी को तारा नाथ सबरी को तारा, सबरी को तारा नाथ सबरी को तारा। हमने कहा ना बहाना आपको ढूंढना पड़ेगा। कौन सा बहाना सबरी ने किया? अरे पैर का करके बहाना हमको भी सीताराम 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 निरंतर। देखिए तोता जो आप सिखाओगे वही सीख जाएगा। थी तो गड़िका, लेकिन जितनी बार आती तो तोता सीताराम सीताराम करता, गड़िका भी सीताराम सीताराम करती। बस परमात्मा को बहाना मिल गया, भैया है तो गड़िका, काम तो गलत करती है लेकिन इसके अंदर मेरी भक्ति है। हमने सुना है श्याम गणिका को तारा, हमने सुना है गणिका को तारा, गणिका को तारा नाथ गणिका को तारा, गणिका को तारा नाथ गणिका को तारा। हमने सुना नाथ गणिका को तारा, हमने सुना नाथ गणिका को तारा। कैसा बहाना बनाया महाराज? तोते का एक बहाना बना लिया। अरे तोते का करके बहाना नाथ हम जय हो, तोते का करके बहाना नाथ हमको बिगाड़ो, तोते का करके बहाना नाथ हमको बिगाड़ो। तारा है सारा जमाना नाथ हमको बिगाड़ो। मीठी तालियों की सेवा करते हुए जय श्री राम जी। निवेदन है। कौन सा निवेदन है? पहले आप लोग हाथ उठा के कहो कि हाँ निवेदन पूर्ण करेंगे। यही निवेदन है।
आप लोग भी अपने लिए एक बहाना ढूंढ लो। कौन सा? हम बता दें कि आप लोग सोच लो कौन सा बहाना? हमने सुना है नाथ सबरी को तारा, हमने सुना है नाथ सबरी को तारा। जैसे सबरी को तारा और गणिका को तारा, तो हमने कहा है श्याम हमको भी तारो। हमने कहा है नाथ हमको भी तारो। सब अपने अपने लिए कहेंगे। अभी तक तो सबरी और गणिका का नंबर था, अब अपने लिए भी कुछ कह लो। अरे हमने कहा है श्याम हमको भी तारो, हमने कहा है श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो, हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो। हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो। राधे तारा है तारा जमाना, हमको भी तारो। हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। तारा है तारा जमाना, 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 हमको भी तारो। हमको भी तारो कन्हैया, हमको भी तारो। इसीलिए कहते हैं कि बहाना ढूंढना आपका काम है। अब बहाना नहीं ढूंढोगे, बैठे रहोगे यहाँ और मन जाएगा वहाँ। महाराज जो कहे सो कहे, समय निकल जाए, बस काम बन जाए, नहीं। इसीलिए परीक्षित जी को सुखदेव जी ने बड़े ध्यान से कई बार डांटा है। सावधानतया श्रेष्ठतम व्यवस्था है, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। व्यक्ति वहां पर जो उपस्थित है चाहे जितने सुंदर हों, लेकिन दुल्हा के बराबर वो सुंदर नहीं है। हाँ? तो वर माने श्रेष्ठ, वर माने दुल्हा। परमात्मा वो कैसे हैं? बड़े वर हैं, श्रेष्ठ हैं। और वपुः माने होता है शरीर। कहा ऐसे श्रेष्ठ हैं जैसे कोई बारात आती है, कोई व्यवस्था होती है, तो सर्वश्रेष्ठ सबसे सुंदर वर ही होता है। उसी तरह से भगवान भी उस समय गोपगण के बीच में सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे सुंदर है। नटवर वपुः कहते हैं रंध्रार वेणुरधर सुधया। भगवान अपने अधरों में वेणु को रख करके, बंसी को रख करके और बढ़िया दिव्य दिव्य भाव से बंसी को बजा रहे हैं। रंध्रार वेणुरधर सुधया, मानो उनके अधर से सुधा अमृत निकल रहा हो। तो कहते हैं महाराज है क्या? बोले वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। इतने दिव्य छवि को देख करके भगवान नारायण अपने गोपगण के बीच में, कृष्ण कन्हैया बंसी को बजा रहे हैं, गोपगण के बीच में करते हुए वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे सुंदर भाव वाले भगवान कृष्ण को हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। गोपियां भगवान को देखती और भगवान को देखती ही रह जाती। भोजन पानी जल जलपान सब छूट जाता। घर में जाती तो डांटी जाती। पानी भरने जाती और कन्हैया कदाचित दिख गई तो मटकी रखी रह गई, पानी भरी नहीं, खाली मटकी ही लेकर घर पहुंच गई। अभी घर वालों ने पूछा पानी कहाँ है, तो बोले वो तो भूल गई। इतनी सुदबुद्ध एक गोपी तो ऐसे बैठी थी नीचे सर करके और बार बार ऐसे सर को करती, ऐसे करती, ऐसे अकेले। नारद जी चले जा रहे थे उधर से, बोले वाह बड़ी भक्ति है इसके अंदर। नारद जी गए, प्रणाम किया, गोपी बहुत भक्ति है आपके अंदर। बोले चुप रहो जी, क्या हुआ? अरे कहा महाराज इसने हमारे नाक में दम कर रखा। कहा कौन? कहा कन्हैया। तो कर क्या रही हो? कहा उसको यहाँ से निकाल रही है झटक झटक।
कि निकल जाए, घर वाले कम से कम खुश हो जाएं। नारद बाबा ने कहा, वाह, किसी के यहाँ घुस नहीं रहे हैं, चित्त में बैठ कर बिल्कुल आप तुरंत जाइए और जाकर नंद जी से बता दीजिए, भवत्तो यदि ने दास्यो यंतोष्या करिष्यथ, और मैं तो कह रहा हूं तुरंत अभी निकलिए, सीधे जाओ। तो एक गोपी ने कहा, जब कपड़े ही नहीं है तो कैसे निकल के जाएंगे? अच्छा, तब हाथ जोड़ने लगे। कहा, कन्हैया गलती हो गई, अच्छा आप कपड़े दे दो। कहा, कपड़ा तो दे दूंगा, लेकिन बाहर आओ। अरे कहीं बाहर ऐसे कैसे आ जाए? कहा, क्यों? कहने, हमने वस्त्र नहीं पहना है। तो जैसे वस्त्र के बिना आप लोगों ने जल में प्रवेश किया, उसी तरह से बाहर आओ। कहा, वो समय तो था, पर उस समय जब हम लोगों ने प्रवेश किया था जल में तो कोई नहीं था। बोले अब? कहा, अब तुम हो। कहा, यही तो भूल है, ये तुम्हारी भूल है कि यहाँ कोई नहीं था। ये जिस जल में आप लोगों ने प्रवेश किया है, यहाँ वरुण का वास होता है। वरुण देवता जलाधीश कहे जाते हैं, और तुम कह रहे हो कि यहाँ कोई होता नहीं। और जहां कुछ भी नहीं होता वहां परमात्मा होता है। परमात्मा कण कण में विद्यमान होता है, मैं कण कण में रहता हूं। कैसे आपने कह दिया कि यहाँ कोई नहीं था? देखिए, आप लोगों को हम एक बात बताना चाहता हूं। ये जो गोपी और कन्हैया और वस्त्र, कन्हैया और गोपिकाओं को इस तरह नहीं देखना चाहते थे कि निर्वस्त्र होकर आवे और हम उनको देखें। कन्हैया ये बताना चाहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था में कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, भगवान ये समझाना चाहते हैं कि जो जीव आत्मा है और एक परमात्मा है, तो जीव आत्मा और परमात्मा के बीच में जो वस्त्र है, वस्त्र में नहीं, माया। भगवान कहना चाहते हैं कि ये जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया रूपी पर्दा है, उस माया को हटा दो तो जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो जाए। ये कहना चाहते हैं, ये नहीं कहना चाहते थे कि कपड़े हटा के आओ। ये तो हम सर्व साधारण व्यक्ति की सोच है। भगवान कहते हैं कि माया जब तक नहीं हटेगी बीच से, तब तक आत्मा परमात्मा का मिलन साक्षात्कार नहीं हो सकता। ये समझाना चाहते थे। अब गोपिकाओं ने समझ लिया, क्योंकि शुद्ध और प्रबुद्ध थी। और महाराज फिर क्या था, सब लोगों ने अपने अपने वस्त्र लिए और फिर भगवती की पूजा किया है। तत्रागस्त सुवांसांसि प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिताः। सब लोगों ने अपने अपने वस्त्र को लिया। इसीलिए कहते हैं कि भागवत बड़ा विचित्र है, इसको सुनने के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल सावधान पूर्वक इसको सुनना चाहिए। जो श्लोक कह रहा है उसी को हम समझे, उसी को जाने, अपने मन से मनमानी अर्थ ना करें। कथताम ने पिता कोस्मे भ्रंसो ये उपासकाः किम फलम तस्य चेदेवं एवं च साधये मखाः। फिर क्या था महाराज, बड़ी दिव्य व्यवस्था होने लगी। उन गोपिकाओं ने पूजन किया भगवती का, कात्यायनी जी का, और भगवान को प्राप्त करने के लिए उनसे वरदान मांगा, है भगवती मुझे पति के रूप में भगवान कृष्ण कन्हैया ही मिले। एक पूजन अर्चन चलता रहा। एक दिन कृष्ण कन्हैया जैसे सुबह सुबह उठे तो देखे घर की बड़ी सफाई हो रही थी, बड़ी सुसज्जित व्यवस्था हो रही थी, चहल पहल था। तो कन्हैया ने लोगों से पूछा, आज कुछ है क्या? साफ सफाई हो रही है, लिपाई पोताई हो रही है, सब लोग नए नए वस्त्र पहने हैं। बोले नहीं जानते हो क्या? कहा ना। कहा वर्ष में एक बार हम लोग एक उत्सव मनाते हैं। बोले कौन सा उत्सव? कहन गोवर्धन उत्सव। कहा ये कौन सा उत्सव? नहीं, हम नहीं जानते। तो नंद जी ने बताया, कहा कि वर्ष में एक बार हम इंद्र जी का पूजन करते हैं, उनको बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बनाते हैं, पूरी लपसी बनाते हैं और बना करके उनको भोग लगाते हैं।
बोले इंद्र जी आते हैं क्या? बोले नहीं, अभी तक तो नहीं आए। फिर हाँ, वही चौराहे पे जहाँ 3-4 रास्ता होता है वहीं पर रख के चले जाते हैं। बहुत ध्यान से देखते होंगे, अब यहाँ होता है कि नहीं होता है, जहाँ 3-4 रास्ता से क्रॉस होता है तो माताएं वहीं छोटी छोटी पूरी लपसी उपसी वही छोड़ के चली आती है। पता नहीं कौन से देवता होते हैं वहाँ, हम नहीं जाने, लेकिन करते हैं। कहा बस उसी तरह कर देते हैं। अच्छा, इसलिए कहा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तयः। इंद्र जी बरसात कराते हैं, बरसात न करावे तो मामला गड़बड़ हो जाए। ते भी वर्षन्ति भूतानां देहिनां जीवनम पयः। और उससे पृथ्वी में घास निकलती हैं, उसको गैया चरती हैं और पूरे जीव जंतु जितने भी हैं सब प्रसन्नचित्त होते हैं। हमको दूध मिलता है, सब व्यवस्था होती है। अच्छा, बोलते हैं कहाँ चढ़ते हैं? कहाँ चढ़ती है गैया? कहीं ये तो चरने जाती हैं महाराज पहाड़ों पे, पर्वतों पे। तो कब चरती हैं पहाड़ों पे, पर्वतों में, और पूजा करेंगे आप इंद्र का? ये कहाँ की बात? भगवान ने समझाना शुरू कर दिया। आप क्या जानते हैं कि इंद्र ही सबको भोजन प्रसादी जल वृष्टि व्यवस्था सब वही करते हैं? ना ना बाबा जी, ऐसा नहीं है। फिर क्या है? कहा कर्मणा जायते जंतु, अपने कर्म से जीव जंतु की उत्पत्ति होती है और वहां तपस्या करें तो अनंत गुना फल मिलता है। तो छोटे से थे, इनके पिताजी से माताजी से उन्होंने कहा, द्रोणाचार्य से कहा, और द्रोणाचार्य ने कहा देखा एक ही पुत्र है हमारे पास, हम इसको दे देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तपस्या किए, अनुनय विनय किए, इनको हम दे तो रहे हैं महाराज, लेकिन पहली बार जहां परख देंगे ये वहीं स्थापित हो जाएंगे, फिर दोबारा उठेंगे नहीं। बोले अच्छा, बोले कोई बात नहीं, हम इनको रखेंगे ही नहीं। अब वहां की बाकी झांकी को देखा अगस्त जी भगवान कहे उठे, तो आकाशवाणी हुई कि महाराज आप अपनी बातों को सुनिए पहले। क्या जो बहुत पहले गए हों गिरिराज भगवान एक एक दिन छोटे होते चले जाते हैं। से श्लोक के साथ लिखा गया है वो वहां का हो। अब जब कृष्ण भगवान ने ऐसी बात नंद जी से कही तो सारे गोपगण अनुमोदन कर दिए। हाँ हाँ बिल्कुल, कन्हैया जो कर रहे हैं वही सही है। गोवर्धन गिरिराज भगवान का ही पूजन होगा, उन्हीं का दर्शन होगा। सब लोगों ने बढ़िया व्यवस्था किया है, अग्नि प्रज्वलित किया गया। तो महिलाओं ने भी अपने बालों को सुरक्षित कर लिया, ढक लिया। अब पुरुषों ने भी अपने बालों को ढक लिया। क्यों? इसलिए बाल को ढक के भोजन बनाना चाहिए। अगर भोजन में एक भी बाल अवस्था बनाई है, कहते हैं महाराज 56 प्रकार के भोजन बनाए गए। यहाँ पर भी हमारे आचार्य गणों ने बड़ी दिव्य व्यवस्था बनाई है। गिरिराज भगवान के पूजन अर्चन और वंदन की व्यवस्था बनाई है। और उसके बाद जब प्रसादी बन गई तो कहा महाराज अब कहाँ है आपके कन्हैया? गिरिराज जी। अब गिरिराज जी महाराज कोई मनुष्य हो तब तो प्रकट हो, वो तो पर्वत रूप में विद्यमान है। अब सब लोग परेशान, कहा देखो हमारे भगवान तब आएंगे जब सब आप लोग नेत्र बंद कर लोगे, तब व्यवस्थित हो गए। आज जी को बढ़िया भोजन कराया है, बढ़िया दिव्य ढंग से पूजन कराया है। कहा इनको स्नान कराओ। बोले कहां से स्नान कराएं? तो भगवान ने कहा यहीं पर मानसी गंगा है थोड़ी सी नीचे, वहीं मानसी गंगा से जल भर भर के लाए और खूब स्नान कराया है। भगवान उसकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण कर रहे हैं। कहते हैं महाराज कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिताद भक्तवत्सलाः। भगवान ने कैसे पूजन कराया और लोगों ने कैसे पूजन किया। कहा महाराज आए आप लोग भी गिरिराज भगवान का अपना जो भी आपके पास हो तो पूजन अर्चन वंदन आचार्यों के द्वारा किया जा रहा है।
और हम लोग भी संगीत के माध्यम से गिरिराज भगवान के दिव्य दर्शन करेंगे। मानो हम गिरिराज भगवान के सन्मुख विराजमान हैं। माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे कान कुंडल सोहे रहो श्री राम मुकुट विराज रहो तेरे कान कुंडल सोहे रहो और त्रिकुटी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो बोले गोवर्धन जय हो, जय हो। पहले हमारा पूजन होना शुरू हो गया, सारी व्यवस्था होनी शुरू हो गई और हम ये भी कहेंगे कि हमारे जो प्रधान विद्वान हैं ये आकर के गिरिराज भगवान के दिव्य पूजन अर्चन बंदन करें और बड़े दिव्य 56 प्रकार के भोग भी लग रहे हैं। महाराज इस तरह की हम चाहते हैं कि गिरधारी श्री कृष्ण चंद्र भगवान इनको इनके परिवार को बहुत बहुत भक्ति प्रदान करें। कहते महाराज क्या क्या चला है, कैसे कैसे चला है। और त्रिकुटी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो जय हो।
की बनी विशाल विशाल मेरे माथे मुकुट विराजे रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज मेरे माथे मुकुट विराजे रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज मेरे माथे मुकुट विराजे रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज मेरे माथे मुकुट विराजे रहो मेरे माथे मुकुट विराजे रहो मेरे माथे मुकुट विराजे बोले गिरिराज भगवान की जय हो। बड़ी दिव्य पूजा संपन्न हुई, मानो हम लोग यहीं पर विराजमान हैं। कहा कोई छोटा सा बच्चा है जिसके कहने पे पूरे गांव वालों ने गोवर्धन भगवान की पूजा करा दी है। अब इंद्र को भी गिरिराज को भी पूरा जल से भर दो, ऐसा व्यवस्थित किया हुआ। कहा कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हति देवान्ना कुपितांचा भक्तवत्सलः। कहा महाराज सब लोगों ने कहा हम कह रहे थे कि इस छोटे से बच्चे के चक्कर में न पड़ो, लेकिन आप लोग माने नहीं, अब भोगो। इतनी जलवृष्टि हुई भैया, इतनी जलवृष्टि हुई, पूरा वृंदावन में मानो बाढ़ आ जाएगी, पूरा डूब जाएगा। बादलों की घड़घड़ाहट सुनकर सब घबरा गए। जल की वृष्टि बड़ी बड़ी बूंदें जब पड़ने लगी, कहा एक काम करो, जिसका पूजन अर्चन आप लोगों ने किया है उसी के आश्रय में चलो, और क्या कर सकते हो। 7 कोस के गिरिराज भगवान को भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली में 7 दिन तक उठाए रहे। बोले इतना जल बढ़ता है और चुक भी गया, बादल के पास जल ही नहीं। बोले अब तो डूब गया होगा ना पूरा वृंदावन। कहा चल के देखते हैं महाराज। तो वहां आके देखे तो बिल्कुल जल ही नहीं था, सब सूखा का सूखा। भैया 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, तो गोपगढ़ों ने कहा कन्हैया घबराओ नहीं, हम लोग बांस वांस लगाए हैं, तुम भी जाकर चाय पानी कराओ, कुछ जल जलपान कर लो। 4 दिन बीत गया है, अभी आपने कुछ खाया नहीं। कन्हैया ने कहा अच्छा, कहा हम लोग तो पारी पारी सब लोग कुछ प्रसादी पा लिए हैं, आपने कुछ नहीं पाया। कन्हैया ने कहा अच्छा ठीक है, तेजी से पकड़े रहना, फिर हम भी जल्दी से जाएंगे और होके चले आएंगे। बोले ठीक है। कन्हैया ने जैसे धीरे से अपनी उंगली को नीचे किया, जितने बांस वांस लगाए थे सब चट चट करके सब टूट गए। भगवान सब लोगों ने कहा बचाओ बचाओ, नहीं तो गिर जाएंगे, दब जाएंगे। कन्हैया ने कहा क्यों दब जाओगे, फिर तुम तो कह रहे थे हम ही संभालें। मानो कन्हैया ये उपदेश देना चाहते हैं कि गृहस्थी का भार, संसार का भार हम सब सोचते हैं कि हम ही संभालें। नौकरी करते हैं, कमाते हैं, पैसा लाते हैं, बाजार से सामग्री खरीद के ना लाएं तो गृहस्थी नहीं चलेगी, ऐसा सोचते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, भगवान की कृपा के बिना आप इतना भी नहीं कर सकते। भगवान करता है, फावड़ा चलाता है, वो भी मेहनत करता है। और एक आदमी ऐसा होता है जो दफ्तर पे बैठकर पेन चलाता है, उसकी आय और उसकी आय में कितना परिवर्तन है। परिश्रम से अगर होता तो परिश्रम तो फावड़ा। राम जी से कि बहुत दिन हो गया, हम सोचते हैं किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दे दीजिए और हम बनाएं और वो खाते जाएं। बोले ठीक। कहा महाराज लेकिन एक शुरू कर दिया, अपने साथ जितनी भी सिद्धियां थी सबको इकट्ठित कर दिया भैया। अब महाराज देते जाती। हाँ, अब अगस्त जी बेचारे जल्दी से उसको सब समेटते चले जाते। सीता जी ने सोचा कि अब कैसे करें। इंद्र ने कई श्लोकों में आकर भगवान से प्रार्थना किया है कि भगवन् नपितं शैलं स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभु, जैसे पहले था उसी स्थान पर उन्होंने उसको रख दिया। पश्यतां सर्वभूतानां स्थान पायमास लीलया, इस लीला को सब लोगों ने देखा, लेकिन ये तो देख करके आश्चर्य रह गए कि इतना बड़ा पहाड़ एक छोटा सा बालक कैसे उठा लिया। कहा ये बहुत बलिष्ठ है, भगवान है। माखन मिश्री आप लोगों के यहाँ से खा रहा तो वही ताकत आ गई थी। बोले वाह। कुछ देर तक भगवान की सत्ता को स्वीकार किए और उसके बाद सब भूल गए। कहा महाराज श्रूयताम में वचो गोपाः बेतु शंकाभिशंकरे एनं कुमारमुद्दिष्ट गर्गो में यदुवाचः। इतने
इतने दिव्य ढंग से व्यवस्थित हुआ। सब लोगों ने भगवान को प्रणाम किया है और भगवान को कहा है महाराज आपकी कृपा से सब व्यवस्थित हो रहा है, नहीं तो हमारी बस की बात तो नहीं है। एकादश्याम निराहारः शंभर्षयो जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। भगवान अपने ऐश्वर्य को तो दिखाते थे, लेकिन अगला व्यक्ति जब जान पाता उसके पहले छिपा लेते थे। एक दिन नंद जी एकादशी का व्रत थे, आए ही नहीं। सब लोगों ने ढूंढने का प्रयत्न किया तो पता लगा कि यमुना के किनारे उनका लोटा धोती तो रखा है, लेकिन नंद जी नहीं है। कृष्ण भगवान समझ गए और कहा आप लोग यहीं रहो, हम नंद जी को ढूंढ के लाते हैं। यमुना जी में प्रवेश किया है और वरुण लोग गए हैं, और जैसे ही वरुण ने देखा भगवान को बड़ी तेजी से उठकर प्रणाम किया है, दंडवत प्रणाम किया है। महाराज बड़ी कृपा आपने हमारे ऊपर कर दिया। आद्य में निबतो देहो दैवाख्यम निदगा कभो तत्पाद भाजो हो भगवान वपुहो पारमध्वनः। हे प्रभु, हे सच्चिदानंद भगवान, हमारा आज भाग्योदय हो गया है कि आप स्वयं चल के आए हैं और हमको दर्शन दिए। कहने नहीं इसलिए नहीं आया हूँ। फिर भाई हमारे पिताजी हैं, इनको आपका पार्षद पकड़ के लाए। तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए वरुण देव कि हम तो सोचते थे कि संसार के पिता आप ही हो, लेकिन आपके भी पिता कोई है ये मैं नहीं जानता। ये कहना चाहते हैं कि हम लीलाधारी हैं, लीला भी करते हैं। कहा ये आपके पिताजी हैं? बोले हाँ। इनको प्रणाम किया है और इस ऐश्वर्य को नंद जी देखें, कितने बड़ा राजा उतर के सिंहासन से हमारे कन्हैया को, हमारे कन्वा को प्रणाम किया है। तो ये कोई साधारण बालक नहीं है, भगवान है। इस चीज को तो जाना, लेकिन जैसे उनको लेकर बाहर आए सब भूल गए। अजानता मामेकम मूढ़ानाय कैर विवेदिना आनी तो तव पिता तद भगवान शांत मरहर्षि। अपने पिताजी को लाया। भगवान नंद जी को भी स्वीकृति देना चाहते थे, अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहते थे, लेकिन आज क्यों बंसी जो थी कुछ अलग थी। क्यों? क्योंकि आज माया को आश्रित किया है, माया को बुलाया है कि आपकी आवश्यक, और उनकी द्रहिबलता को देख करके व्यास जी ने लिखना प्रारंभ कर दिया। कौन गोपी कितना द्रहिबल हो गई ये लिखे हैं कि आजगमुहुन्यानम लक्षिताद्दमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। भगवान के स्वरूप को बताया कि भगवान जब थोड़े से तिरछे हो जाते हैं तो उनके कान की जो कुंडल है वो कपोलों में हिल हिल करके यहाँ पर जब छू जाता है तो कपोल जो है वो गुलाबी कलर का हो जाता है। इतने सुंदर व्यवस्था में है भगवान, इतने मधुर हैं, इतने सुंदर हैं। परिवेशस्य तद्वद्यं पायंगलिया निकल लिया घर से। रात्रि का मामला है, बच्चे को दूध पिलाना छोड़ दिया उसने। कहा बस, कहने नहीं और गोपियां हैं, और गोपियों ने क्या किया। सुश्रूयन्त्याः पतिं कश्चित् दस्यन्त्या पास भोजनम। एक गोपी सुश्रूयन्तन पतिन। देखिए इसी भाव को, इसी शब्द को सुनकर के मैं कहता हूं, यहाँ स्पष्ट है सुश्रूयन्तम पतिन कश्चित्। एक गोपी ने तो अपने पति की भोजन वोजन करा करके और सेवा कर रही थी। जो लोग कहते हैं वो कोई गोपिकाएं 15 साल 16 साल और 18 वर्ष की एक न्याय नहीं थी। उन गोपियों के पति भी थे और पुत्र भी थे। वो कोई ठठोली और हंसी मजाक करने के लिए वो कृष्ण कन्हैया के पास जाने के लिए आतुर नहीं थी। उनका सबका विवाह हुआ था, उनके पति थे, उनके पुत्र थे, ऐसी गोपिकाएं थी। इसलिए मन में कभी शंका नहीं करना चाहिए। क्या कर रही थी? पति देवता की सेवा कर रही थी, पैर दबा रही थी, और बंसी की धुन सुनी छोड़ छाड़ के जैसी तरह चली गई। और कश्चाद्यांतोपास भोजनम। एक गोपी तो अपने पति को भोजन कराने के लिए व्यवस्था कर रही थी कि भोजन प्रसादी पाले, पीढ़ा उढ़ा रखी और अंदर गई रसोई में थाली में बढ़िया भोजन रख रही थी।
और पति देवता बेचारे इंतजार कर रहे थे। और जैसे बंसी की धुन सुनी, पीछे वाले दरवाजे से जय सीताराम। पति देवता बेचारे कुछ देर बैठे रहे, इंतजार करते रहे। ऐसे भाव कहा महाराज एक ने तो और भगवान के प्रेम में बंसी के धुन में पराकाष्ठा को प्राप्त कर गई। बोले क्या? कहा लिप्यन्तः प्रजीवन्त्यन्त्य अंजन्यन्ता काशलोचने। एक गोपी तो लिप्यन्तः, लिप्यन्त्य माने हाँ, अरे हम शब्द बोल रहे हैं तो इसका तो कुछ समझ में आ जाता होगा ना। एक गोपी लिप्यन्तः कर रही थी, हाँ होठ में हाँ लीपा पोती कर रही थी। अब इसमें जो लिखा है वही तो हम कहें, अपने से बना के हम कहें। लिप्यन्त्यः प्रजयन्त्यश्च अंजन्त्याश्च काशलोचने। एक गोपी यहाँ लीपा पोती कर रही थी और एक गोपी यहाँ लीपा पोती कर रही थी। हाँ, तो जो गोपी यहाँ लीपा पोती कर रही थी उसको उठा के यहाँ लीपने लगी, और जो यहाँ लीपा पोती कर रही थी उसको यहाँ लगा ली। जो ओंठ में लगाया जाता है उसको नेत्रों में लगा लिया, और जो नेत्रों में काजल लगाया जाता है उसको यहाँ लगा लिया। क्या कहेंगे इसको? ये है प्रेम की पराकाष्ठा। जब हम बहुत प्रसन्नता से भोजन बनाते हैं, जिस दिन ना कोई खास मेहमान आने होते हैं, तो भोजन तो बनाते हैं जल्दी करो, कोई जान ना पावे, और नमक डालना भूल जाते हैं या तो फिर ज्यादा ही हो जाता है। जानते हैं क्या है? ये कुछ ज्यादा प्रेम हो जाता है। इसलिए तो उस गोपी ने बंसी को सुना तो ओंठ वाला नेत्र में और नेत्र वाला काजल ओंठ में लगा लिया जल्दी से। कहा इतना प्रियबल हो गई थी गोपिकाएं। बोले हाँ, व्यास जी ने और लिख दिया, व्यसन्त्या वस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। कृष्ण की उस बंसी के धुन में एक गोपी ने तो और बड़ी लंबी चौड़ी व्यवस्था बना दिया। इससे भी बड़ी लंबी चौड़ी हो सकती है, सोच सकते हैं आप? हो सकता है। कहा क्या महाराज? कहा व्यस्तंतम वस्त्राभरणाः। एक गोपी ने तो अपने वस्त्र को ही व्यस्त कर दिया। बोले कैसे? कहा जो यहाँ पहना जाता है उसको नीचे, नीचे वाला ऊपर। वस्त्रम व्यस्तन्तः कश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। कृष्ण भगवान को बंसी को धुन करके वस्त्र को व्यवस्थित अव्यवस्थित कर दिया, पहन लिया उसने, उल्टा पुल्टा वस्त्र को पहन लिया। महाराज इतने प्रियबल थी गोपिका, और जल्दी से उस दिन को सुनते सुनते कृष्ण भगवान नेत्र को बंद किए हैं और बंसी को बजा रहे हैं। और चारों तरफ से कन्हैया की सारी गोपियां आकर के खड़ी हो गई। एक गोपी दूसरी गोपी के कंधे पर हाथ रख करके और नेत्रों को बंद करके बंसी की धुन को सुन रही है। क्यों? क्योंकि ऐसी बंसी की धुन को कभी उन लोगों ने सुना नहीं था। उसमें भगवान कृष्ण के प्रेम वत्सलता छलक रही थी, मानो कृष्ण भगवान अपने हृदयांगम करना चाहते हैं। कुछ देर तक बंसी बजती रही भैया, और उसके बाद कृष्ण भगवान ने धीरे से बंसी बजाना बंद कर दिया और नेत्रों को खोला तो चारों तरफ गोपिकाएं कृष्ण भगवान ने